Hello friends, good morning, assalamu alaikum, sat sri akal, आदाब, नमस्कार, whatever you feel connected with. वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बता दीजिए क्या मेरी वॉइस क्लियर है आपको, और जल्दी से जल्दी जुड़ जाए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट हम आज के सेशन को शुरू करें। और हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं बहुत सारे टॉपिक्स ऑफ मेडिवल एंड मॉडर्न फ़िलासफ़ी, और अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा आप जाके उनको आल्सो देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको आल्सो बता दूं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पे। और अगर आपको कोई क्वायरी डाउट हो या अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे। सो वहाँ पे आपसे इंटरेक्ट करूँगा। ओके, सो जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ एस.टी. अगस्टाइनस, रीज़न, फेथ, डिवाइड एंड रिकॉन्सिलेशन। Let's start our topic without any delay of time. Augustine of Hippo, he was commonly known as Saint Augustine. He was one of the highly influential Christian theologian as well as philosopher, जिसके आइडियाज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस करते हैं वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी एज वेल एज फिलासफी को। एंड ही वॉज बॉर्न इन तग आस्ती, modern day Algeria in Africa, that we also called as Berber region. अगस्टाइन जो थे वो आल्सो चर्च फादर और बिशप थे हिपो रेगियस के, दैट इज प्रेजेंट डे इन अनाबा अल्जीरिया इन रोमन नॉर्थ अफ्रीका, and he is also regarded as most important church father of Catholic theology during a patristic period, that is the time period between 100 to 451 AD. The City of God on Christian Doctrine, Confessions. These are some important works of S.T. Augustine, and in these writings he mainly explored the relationship between faith and reason, and in his ideas laid the foundation for medieval and modern Christianity. First of all, we will understand what is the divide between reason and faith. Then we will discuss reconciliation between reason and faith. So starting from the divide between reason and faith. Firstly, in the divide between reason and faith, Augustine particularly focuses on the nature of reason and faith. First of all, let's understand the nature of reason. Augustine के अकॉर्डिंग जो reason है ये पावरफुल टूल है जो कि दिया है गॉड ने to the human beings so that they can understand the world as well as they discover the truth. हम रीज़न को समझ सकते हैं एज लॉजिकल थिंकिंग, एनालिसिस, सीकिंग ऑफ नॉलेज। सो जो अगस्टाइन है वो रीज़न को डिफाइन करते हैं एज ह्यूमन कैपेसिटी फॉर लॉजिकल थिंकिंग, एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स डिस्कवर, सीक, इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड करते हैं ट्रूथ्स को। एंड ही आल्सो सजेस्टेड दैट रीज़न इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द एक्सप्लोरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल वर्ल्ड, ह्यूमन नेचर, God, as well as for the exploration and analysis of religious scriptures. So उसके अकॉर्डिंग जो रीज़न है ये प्ले करता है important role in faith, such as it helps in interpretation of the religious scriptures, as well as which also helps to understand the context, meaning and implications of the religious texts and scriptures. And he also suggested that reason also plays an important role in the doctrines of Christianity, जिसको यूज़ किया जाता है एड्रेस करने के लिए डाउटर्स, आंसर्स, ऑब्जेक्शंस, क्लैरिफिकेशंस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। एंड ही आल्सो सजेस्टेड दैट ह्यूमन रीजन जो है वो लिमिटेड है, फाइनाइट है, एंड थ्रू रीजन ह्यूमन बींग्स कैन नॉट अंडरस्टैंड द नेचुरल एंड इनफाइनाइट रियलिटीज़ विच आर बियॉन्ड द ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग. While as he also suggested that human reason is also a valuable tool for understanding, but according to him it also has its limitations. और उसका ये मानना है कि जो फेथ और रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है ये प्रोवाइड करते हैं some sort of guidance to the reason, and both faith and reason help us to understand spiritual truths, mysteries of God and the universe. Now बात करते हैं about the nature of faith. एस.टी. अगस्टाइन डिफाइन करते हैं फेथ को एज बिलीफ इन गॉड और बिलीफ इन डिवाइन ट्रूथ्स ऑफ गॉड दैट वी कैन अंडरस्टैंड एज रेवलेशंस और टेक्स्ट्स ऑफ गॉड, एंड अकॉर्डिंग टू हिम ट्रस्ट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ गॉड and acceptance of revelations or God's texts
ये गाइड करते हैं ह्यूमन बींग्स को ऑन दोज इश्यूज जो कि बियॉन्ड हैं लिमिट्स ऑफ द ह्यूमन रीज़न, यानी जिन पे ह्यूमन बींग्स अपना रीज़न यूज़ नहीं कर सकते हैं। हैंस उसके अकॉर्डिंग जो फेथ हैं ये फंडामेंटली इम्पॉर्टेंट ट्रस्ट और बिलीफ हैं गॉड पे और उसके रिवील्ड ट्रूथ्स पे, और वी कैन अंडरस्टैंड द टेक्स्ट्स ऑफ द गॉड जो कि गाइड करते हैं ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को अबाउट दोज ट्रूथ्स जिनको ह्यूमन बींग्स अपने रीज़न के थ्रू नहीं समझ सकते हैं। Hence he defines faith as belief, deep trust in God, as well as a commitment to spend their life according to the will of the God. So he suggested that faith और religion जो है ये act करता है as a starting point of our understanding, and his one of the famous statement about faith is I believe in order to understand, विच मीन्स दैट कि जो फेथ हैं ये खाली वे हैं और फाउंडेशन है अंडरस्टैंडिंग के लिए और समझने के लिए डिवाइन ट्रूथ्स जिनको एक ह्यूमन बीइंग रीज़न के थ्रू नहीं समझ सकता है। सो उसके अकॉर्डिंग जो फेथ है ये एक्ट करता है एज ए फाउंडेशन फॉर रीज़न विच हेल्प्स रीज़न टू फाइंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड ट्रूथ्स विच रीज़न कैन फर्दर बिल्ड एंड एक्सप्लोर। एंड ही आल्सो सजेस्टेड दैट कि जो फेथ है ये एक तरीके का गिफ्ट है जो कि गॉड ने दिया है ह्यूमन बींग्स को और जो कि हेल्प करता है ह्यूमन बींग्स को टू बिलीव एक्सेप्ट एंड ट्रस्ट इन गॉड एज वेल एज टू बिलीव एक्सेप्ट एंड ट्रस्ट इन गॉड्स रेवलेशंस और टेक्स्ट्स एज वेल एज जो कि फेथ है ये आल्सो हेल्प करती है इंडिविजुअल्स को ट्रांसफॉर्म चेंज करने के लिए अपने हर्ट्स और माइंड्स को। और उसके अकॉर्डिंग जो फेथ है ये हेल्प करती हैं ह्यूमन बींग्स को फिल करने के लिए गैप दैट इज़ बिटवीन द फाइनाइट ह्यूमन रीज़न एंड इनफाइनाइट विजडम ऑफ गॉड। एंड फेथ आल्सो गाइड्स द इंडिविजुअल्स थॉट्स एक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग एंड विच आल्सो हेल्प इंडिविजुअल्स टू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल ट्रूथ्स विच आर बियॉन्ड द ह्यूमन रीज़न। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। सेकंड बात करते हैं इन डिवाइड बिटवीन फेथ एंड रीज़न। जो अगस्टाइन है वो फोकस करते हैं ऑन इनिशियल परसीव्ड कन्फ्लिक्ट बिटवीन रीज़न एंड फेथ which arises due to some philosophical, theological and personal factors. Before understanding the conflict between reason and faith, we must understood that जो अगस्टाइन थे वो पहले फॉलोअर थे मैनिचीइज्म रिलीजन के, as well as he was also a follower of skepticism. मैनिचीइज्म में पर्टिकुलरली फोकस किया जाता है ऑन द रीज़न रादर देन फेथ, जहाँ पे रीज़न को मतलब यूज़ किया जाता है समझने के लिए प्रेजेंस ऑफ एविल इन दिस वर्ल्ड एज वेल एज प्रेजेंस ऑफ गुड। और मैनिचीइज्म आल्सो क्रिटिसाइज करते हैं क्रिश्चियन फेथ और रिलीजन को, एंड मैनिचीइज्म रिगार्डेड क्रिश्चियन रिलीजन एज irrational and simplistic. As I earlier mentioned, he was also a follower of classical skepticism, in which he was highly influenced with the works of Pyrrhonists and academics. So skepticism में particularly raise किए जाते हैं questions regarding the possibility of achieving knowledge through interpretation, belief and faith. And this skepticism helps Augustine to build a certain foundation for knowledge and understanding, and which ultimately played a crucial role in his conversion to Christianity. और अगस्टाइन जो थे वो also influence होते थे with the Neoplatonism, particularly with the works of Plotinus and his followers, which also provided Augustine a sophisticated philosophical understanding, and which also helps him to removing his doubts, and which plays also a crucial role in the intellectual struggle of the Augustine. So anyhow, our main point was that कि conflict arise होता है between the faith and reason, जहाँ पे secular philosophies जैसे science, philosophy ये particularly focus करते हैं on the human reason for discovering and seeking truths without having any dependence on religious scriptures or faith. So इसमें particularly focus किया जाता है on human reason, और secular philosophies का मानना ये है कि जो human reason है अलोन ये कैपेबल है, इसे हम डिस्कवर कर सकते हैं सभी ट्रूथ्स को। एंड आफ्टर हिज कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी, अगस्टाइन रियलाइज्ड दैट सर्टेन फाउंडेशनल बिलीफ्स ऑफ फेथ और रिलीजन ये आल्सो नेसेसरी है फॉर द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड।
और उसका ये मानना है कि जो फेथ है ये एक्ट करती है एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर नॉलेज एंड रीजन which also deepen and expand the understanding of human beings. And he also realizes that there are some aspects of faith which are mysterious, जिनको human beings नहीं समझ सकते हैं through reason or through using mind. Anyways, जो मेन causes हैं between conflict between the faith and reason वो ये हैं कि जो secular philosophies हैं ये particularly focus करते हैं on human reasoning, और इनका ये मानना है कि जो ह्यूमन रीजनिंग है इसके थ्रू हम सब कुछ समझ सकते हैं, इसके थ्रू हम डिस्कवर कर सकते हैं ट्रुथ्स को. एंड इन फेथ रिलीजियस टेक्स्ट्स को माना जाता है एज द हाईएस्ट सोर्सेस ऑफ नॉलेज which according to faith are necessary for a proper understanding of the world. So that's actually the main causes for the conflict between reason and faith. So for secular philosophies, it is difficult for them to accept religious scriptures as ultimate sources of knowledge because they believe in reason. So ये जो conflict है between the reason and faith इसको actually solve करते हैं अगस्टाइन, और वो suggest करते हैं कि जो faith है ये provide करती हैं human beings को necessary foundation for the true understanding. And he also realizes that without faith ह्यूमन बींग्स जो हैं वो फुली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं ट्रूथ्स को अबाउट द गॉड, सोल, मॉरल ऑर्डर. और उसका ये मानना है कि जो फेथ है ये ब्लाइंड नहीं है, बट असल में जो फेथ है ये एक तरीके की स्टार्टिंग पॉइंट है फॉर अचीविंग अंडरस्टैंडिंग. साइड बाय साइड ही आल्सो मेंशन्ड दैट कि जो रीज़न है ये एक गिफ्ट है जो कि गॉड ने दिया है ह्यूमन बींग्स को, जिसको ह्यूमन बींग्स यूज़ कर सकते हैं एक्सप्लोर और डिस्कवर करने के लिए ट्रूथ्स ऑफ फेथ. एंड इज अकॉर्डिंग टू हिम बोथ फेथ एंड रीज़न ये एसेंशियल हैं जो कि प्ले करते हैं इम्पॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग एंड विच आल्सो प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ्स एंड विच आल्सो हेल्प ह्यूमन बींग्स टू अंडरस्टैंड द डिवाइन मिस्ट्रीज और सुपरनैचुरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ्स. नाउ बात करते हैं अबाउट एस.टी. अगस्टाइनस रिकॉन्सिलिएशन ऑफ रीज़न एंड फेथ. रिकंसिलिएशन को हम समझ सकते हैं एज एग्रीमेंट बिटवीन फेथ एंड रीजन. फर्स्टली इन रिकंसिलिएशन बिटवीन फेथ एंड रीजन जो अगस्टाइन है वो फोकस करते हैं ऑन फेथ सीकिंग अंडरस्टैंडिंग. और जो फेथ सीकिंग अंडरस्टैंडिंग की जो कंसेप्ट है ये सेंट्रल कंसेप्ट है अगस्टाइन की थियोलॉजी और फिलॉसफी की, जिनके थ्रू एक्चुअली अगस्टाइन डिस्क्राइब करते हैं कि जो फेथ हैं ये एक्ट करते हैं, जो फेथ हैं ये एक तरीके की स्टार्टिंग point है for the true understanding as well as for the intellectual inquiry, जहाँ reason का हमें also important role देखने को मिलता है which provides deeper understanding about the faith. And according to him through reason हम also समझ सकते हैं और explain कर सकते हैं faith based truths को. Hence for Augustine जो faith हैं ये act करती हैं as a starting point for our understanding, और जो फेथ है ये प्रोवाइड करती है ह्यूमन बींग्स को सम सॉर्ट ऑफ ट्रस्ट अबाउट डिवाइन ट्रूथ्स, और वी कैन से अबाउट द ट्रूथ्स ऑफ गॉड, सुपरनैचुरल, और वी कैन से विच आल्सो हेल्प ह्यूमन बींग्स टू डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डिवाइन ट्रूथ्स थ्रू रीजन, जहाँ पे रीजन आल्सो प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग. और अगस्टाइन जो है वो आल्सो मेंशन करते हैं विदाउट फेथ जो ह्यूमन रीजनिंग है वो इनकम्प्लीट है, because without faith human reasoning cannot understand the divine and spiritual truths. Hence according to him faith is very important for reason which allows reason to explore the divine truths. Hence according to him reason alone is insufficient to understand the religious and spiritual truths, while as faith is also important for comprehensive understanding about religious and spiritual truths. और अगस्टाइन आल्सो सजेस्ट करते हैं कि जो फेथ है ये आल्सो हेल्प करती है ह्यूमन बींग्स को अचीव करने के लिए डिवाइन इल्यूमिनेशन. दैट मीन्स थ्रू फेथ ह्यूमन बींग्स कैन आल्सो अचीव डिवाइन इल्यूमिनेशन, जिसको हम समझ सकते हैं एज इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल एबिलिटी जो कि गॉड देता है टू देयर बिलीवर्स टू अंडरस्टैंड डिवाइन ट्रूथ्स. और अगस्टाइन के अकॉर्डिंग जो डिवाइन इल्यूमिनेशन है ये आल्सो नेसेसरी है जो कि आल्सो प्ले करते हैं इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रू अंडरस्टैंडिंग. और उसका ये मानना है कि जो डिवाइन इल्यूमिनेशन है ये अलाउ करती हैं बिलीवर्स को
so that they can perceive, they can understand the spiritual and metaphysical truths that are beyond human reason, जिनको human beings अपने reason के through नहीं समझ सकते हैं. Anyhow, in faith seeking understanding, Augustine जो है वो particularly focus करते हैं on the faith, and according to him both faith and reason are necessary, and faith provides necessary foundation as well as way for understanding divine and spiritual truths. और faith जो है ये act करते हैं as a starting point for reason, जिसकी मदद से जो रीज़न है वो सीख कर सकते हैं, या जिसकी मदद से ह्यूमन बींग्स जो है थ्रू रीज़न वो सीख कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं डिवाइन ट्रूथ्स और स्पिरिचुअल ट्रूथ्स, and through which human beings also explore, explain and articulate these divine truths. And he also mentioned that कि जो faith है ये also help करती है individuals को in the development of divine illumination, which also plays an important role in the development of understanding. Second, in reconciliation of reason and faith, Augustine जो है वो also focus करते हैं on divine illumination, जो कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो also faith के थ्रू डेवलप कर सकते हैं divine illumination, that is intellectual and spiritual ability or light, जो कि गॉड देता है अपने बिलीवर्स को समझने के लिए डिवाइन ट्रूथ्स, और उसके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो रीज़न के थ्रू सब कुछ नहीं समझ सकते हैं, और जो ह्यूमन रीज़न है ये इनसफिशेंट है टू अंडरस्टैंड दोज डिवाइन ट्रूथ्स, एंड ही सजेस्टेड दैट God's grace or light, or we can say divine illumination, is also necessary for human mind to achieve deeper understanding about reality, especially in spiritual matters. Anyhow, according to his illumination theory, God's grace, or we can say spirituality, is also important for achieving to knowledge and understanding. और वो also suggest करते हैं कि जो God है ये ultimate source है truth का, और ह्यूमन रीजनिंग जो है उसको ज़रूरत है हेल्प की, गाइडेंस की फ्रॉम गॉड, एंड थ्रू हेल्प गाइडेंस ऑफ गॉड ह्यूमन बीइंग्स कैन अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल और नेचुरल रियलिटीज़, जिसके थ्रू एक्चुअली अगस्टाइन जो है वो सिग्निफाई करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन फेथ एंड रीज़न, जिसमें वो एक्चुअली दिखाते हैं कि जो फेथ एंड रीज़न है ये वर्क करते हैं टुगेदर फॉर अचीविंग, और विच आर together important for achieving deeper and comprehensive understanding about divine truths. Third, in reconciliation of faith and reason, Augustine जो है वो also focus करते हैं on integration of philosophy and theology, और Augustine का ये मानना है कि there is deep relationship between philosophy and theology, because Augustine जो है वो also use करते हैं Platonic and Neoplatonic Aristotle's ideas in Christian theology. एंड ही आल्सो सजेस्टेड दैट कि जो फिलासफी है ये हमें आल्सो प्रोवाइड करती है अंडरस्टैंडिंग अबाउट थियोलॉजिकल ट्रूथ्स, और वी कैन से डिवाइन रेवलेशन और रिलीजियस टेक्स्ट्स. सो उसके अकॉर्डिंग जो फिलासफी है ये अवेलेबल टूल है जिसके थ्रू हम आल्सो अचीव कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग अबाउट थियोलॉजी, एंड विच आल्सो help us to understand and interpret the Christian doctrines, or we can say religious doctrines. Hence, according to him, philosophy is a handmaiden to theology, which means that philosophy is a valuable, important tool for understanding and explaining theologies. और उसके अकॉर्डिंग जो फिलासफी है ये also help करती है clarify, defend और interpret करने के लिए theological truths, और we can say religious truths. और अगस्टाइन also use करते हैं खुद philosophical reasoning को in theological doctrines. Such as he used philosophical reasoning to understand the nature of God, the problem of evil, the relationship between free will and God's providence, and he also used Platonic ideas about the nature of reality, the soul, the ultimate good in Christian theology for describing God. और ये जो concept है that is integration between philosophy and theology, इसने लेड डाउन की फाउंडेशन फॉर मेडिवल एंड क्रिश्चियन थिंकर्स जैसे थॉमस ऑफ एक्विंस, जो कि यूज़ करते हैं अगस्टाइन के अप्रोच ऑफ फिलोसफिकल रीजनिंग इन क्रिश्चियन थियोलॉजी. और ये जो कंसेप्ट है इसका आल्सो हमें ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस देखने को मिला ऑन रेनेसेंस एंड मॉडर्न थिंकर्स. एंड अगस्टाइन के जो आइडियाज़ हैं अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन फेथ एंड रीज़न, एडेप्टेशन ऑफ क्लासिकल फिलॉसफी, इनका हमें लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट देखने को मिलता है
also on the Western thought. Fourth, in a reconciliation of faith and reason, अगस्टाइन जो है वो फोकस करते हैं also on the role of scripture and tradition. अगस्टाइन का मानना ये है कि जो स्क्रिप्चर्स हैं और वी कैन से रिलीजियस टेक्स्ट्स हैं ये आल्सो अल्टीमेट है और अथॉरिटेटिव सोर्सेस हैं फेथ के, जो कि ट्रुथ्स हैं अबाउट द गॉड और जो कि एक्ट करते हैं एज अ प्राइमरी गाइड फॉर एनी फेथ और बिलीफ, जिनको खाली समझा जा सकता है इन द लाइट ऑफ रीजन, where reason also help us to achieve deep understanding about the complex message of the divine God. और उसके अकॉर्डिंग जो ट्रेडिशन है ये आल्सो प्ले करता है इम्पोर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन फेथ। और हम ट्रेडिशन को समझ सकते हैं एज बिलीफ्स, कस्टम्स, प्रैक्टिसेस ऑफ पास्ट such as teachings and practices of church fathers and councils. Anyhow, according to him, tradition also plays an important role which also help us human beings to develop their understanding and interpretation of scriptures, and tradition also provides understanding of these scriptures. And according to him, tradition also preserve and clarify the teachings of scriptures. And according to Augustine, जो tradition है ये also promote करता है spiritual growth among its believers. Hence, according to Augustine, both scripture और tradition जो है ये also important sources हैं for knowing divine truths. And according to him, both are essential for complete understanding of Christian faith and practice, जहाँ पे scriptures provide करते हैं हमें foundational teachings और ट्रेडिशन जो है ये प्रिजर्व और इंटरप्रेट करते हैं इन टीचिंग्स को। एंड बोथ ट्रेडिशन और स्क्रिप्चर्स ये एक्ट करते हैं एज ए कम्प्रहेंसिव गाइड फॉर क्रिश्चियन फेथ, जहाँ पे ट्रेडिशन जो है ये हेल्प करता है हमें इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्क्रिप्चर्स, एंड वाइस वर्सा जो स्क्रिप्चर्स हैं ये आल्सो प्रोवाइड करते हैं हमें फाउंडेशनल ट्रुथ्स फॉर ट्रेडिशन। हेंस अकॉर्डिंग टू हिम, स्क्रिप्चर्स एंड ट्रेडिशन ये इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स हैं क्रिश्चियन फेथ के। So at conclusion, we will discuss little bit about his key works, which also help us you to understand reason, faith, divide and reconciliation. First जो है that is confession. इस वर्क के अंदर जो अगस्टाइन है वो एक्चुअली डिस्क्राइब करते हैं अपने शिफ्ट को from skepticism to faith, and after becoming a follower of Christianity through his intellectual pursuits and personal experiences, अगस्टाइन जो है वो हाईलाइट करते हैं that कि जो रीज़न और फेथ हैं ये इंटर रिलेटेड हैं, को एग्जिस्टिंग हैं और सपोर्टिंग कंसेप्ट्स हैं। एंड इन दिस बुक ही आल्सो डिस्क्राइब्स दैट डिवाइन एल्यूमिनेशन और वी कैन से स्पिरिचुअलिटी ये आल्सो हेल्प करती हैं ह्यूमन बींग्स को अंडरस्टैंड करने के लिए डिवाइन ट्रुथ्स। सेकंड जो है दैट इज़ द सिटी ऑफ गॉड। इस बुक में अगस्टाइन जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं पगान फिलॉसफी को, विच पर्टिकुलरली फोकसेस ऑन ह्यूमन रीजनिंग, और जो कि गॉड पे बिलीव नहीं करते हैं। एंड इन दिस बुक ही आल्सो गिव्स एन एग्जांपल्स ऑफ टू सिटीज। फर्स्ट इज अर्थली सिटी, जहाँ पे मेनली फोकस किया जाता है ऑन ह्यूमन अचीवमेंट्स। सेकंड इज द सिटी ऑफ गॉड, जहाँ पे फोकस किया जाता है ऑन द स्पिरिचुअल रियलिटीज इन ऑर्डर टू शो दैट हाउ he used these examples in order to show that how faith and reason work together. Third is on Christian doctrine. In this book, Augustine जो है वो हाईलाइट करते हैं importance of reason in understanding as well as importance of reason in the teachings of Christian doctrines. And in which he also suggested that कि हम यूज़ कर सकते हैं reason को समझने के लिए scriptures, and through reason we can also achieve deeper understanding about the scriptures or faith. और इस बुक में वो also mention करते हैं कि जो secular knowledge है that is science and philosophy, इसको हम आल्सो यूज़ कर सकते हैं समझने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए द ट्रूथ्स ऑफ फेथ। एंड ही आल्सो सजेस्टेड दैट फिलॉसफी, साइंस एंड अदर फील्ड्स ऑफ सेक्युलर लर्निंग ये आल्सो वैल्यूएबल टूल्स हैं जिनसे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं स्क्रिप्चर्स और क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन्स, और वी कैन अंडरस्टैंड एज फेथ को। ठीक, सो जो अगस्टाइन की लाइफ है और उसकी जो फिलॉसफिकल टीचिंग्स हैं, that shows us he particularly focuses on divide and reconciliation between the faith and reason. और क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करने से पहले वो बिलीव करते थे कि जो रीज़न और फेथ हैं ये सेपरेट हैं और ये ड्यूअल हैं, बट आफ्टर बिकमिंग क्रिश्चियन ही लेड एन एग्रीमेंट
or we can say reconciliation between faith and reason. Then he realized that कि जो faith और reason है ये different aspects नहीं है but ये independent aspects हैं, और उसका ये मानना है कि जो reason है इसके थ्रू हम also achieve कर सकते हैं understanding about any faith. And he also realized that both faith or reason enhances our understanding about divine truths, which shows that human reason, faith are interconnected aspects, and together they provide more profound understanding about spiritual and worldly matters. Hence, he suggested that there is a harmonious, deep relationship between intellect और spiritual pursuits, और बोथ रीज़न और फेथ जो है ये एनहेंस करते हैं, डेवलप करते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग को अबाउट स्क्रिप्चर्स एंड गॉड. सो गाइस, ये था आज का हमारा टॉपिक. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में लिख सकते हैं या आप मुझे मेल कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत हो देन आल्सो आप मुझे मेल कर सकते हैं. आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव. Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching.